सो हाय गाइस, जय जिनेंद्र। वेलकम टू सी ए ब्लॉग वाला। फर्स्टली आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है, वही मेरे लिए बहुत है। दैट मीन्स अ लॉट टू मी। और सेकेंडली आपने जो प्यार दिखाया है, अनबिलीवेबल। जो मेरा सी ए रिजल्ट रिएक्शन का वीडियो डाला था मैंने अराउंड 2 वीक्स अगो, उस पर क्या प्यार दिखाया आपने, अनबिलीवेबल। अराउंड 1300+ व्यूज़ हो गए हैं उस पर। अगर आपने अब तक चेकआउट नहीं करा तो मैं उसको आई पे डाल दूंगा अभी, और आपको भी पॉपअप हो रहा होगा, तो उस पर जाके आप देखना। अगर चेकआउट नहीं करा तो ज़रूर आप देखना, बहुत अच्छा वीडियो बनाया, और लाइक ज़रूर करना उसको। सो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आपने थंबनेल और हेडिंग से देख ही लिया होगा मेरा वीडियो किस पे होने वाला है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट माय एक्सपीरियंस विच आई हैव got in CA Foundation while studying for CA Foundation and clearing it in the first attempt. So the key points I will be discussing in the video. So talking about the number one key point, that is the first step to clear CA Foundation in first attempt, that is the sure success batch. तो अगर अपन श्योर सक्सेस बैच की बात करें, क्या होता है श्योर सक्सेस बैच? ये होता है कि किसी भी कोचिंग में आप है ना अपने 12th के रिजल्ट के बाद ही, मतलब 12th के एग्जाम्स के विद इन 1 और 2 वीक्स ही वहाँ एडमिशन करा लो। जब तक रिजल्ट नहीं आया उससे पहले एडमिशन करा लो, तो आज आपको उससे सबसे एक अलग ही लैग मिलता है। मतलब सबको अगर मान लो लेट से अगर सबको 7 महीने मिलते हैं, तो अगर आपने श्योर सक्सेस बेस में एडमिशन करा है तो आप सोचो आपको अराउंड 8.5 और 9 मंथ्स मिल जाते हैं। मतलब अराउंड 1 और 2 मंथ्स, एटलीस्ट 1-2 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिल ही जाता है दूसरे बच्चों से। तो आप सोचो उसका कितना एडवांटेज आपको मिलेगा, कि अगर एक बच्चा को सिर्फ 7 ही महीने मिल रहा है और आपको 9 महीने मिल रहे हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 7 महीने उसको मिल रहा है और 9 महीने आपको मिल रहे हैं, तो सोचो किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी पास होने की, आपकी या उसकी? ऑब्वियस है आपकी ज़्यादा होगी। अब वो डिपेंड करता है और सिचुएशन पर। एज एन देखे अपन तो आपको टाइम पीरियड ज़्यादा मिल रहा है पढ़ने के लिए, उसको कम मिल रहा है। तो श्योर सक्सेस बैच एक फर्स्ट स्टेप होता है टुवर्ड्स योर गोल्डन अटेम्प्ट, दैट इज फर्स्ट अटेम्प्ट, वो उसको आप जल्दी क्लियर कर पाओ। टॉकिंग अबाउट द सेकंड की पॉइंट, जो मैंने अपनी सीए फाउंडेशन की जर्नी में बहुत मतलब अब इम्प्लीमेंट करा, ही है आप सबको ये शायद मजाक लगेगा, पर ये फैक्ट है, फैक्ट है। द सेकंड पॉइंट की पॉइंट इज द संडे इज द फन डे। आप सबको रियली ये मजाक लगेगा, क्योंकि एक सीए का बच्चे को ऐसे नहीं होता कि संडे इज अ फन डे, घूम रहा है, कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। बट हाँ, मैं जो भी बात कर रहा हूँ मैं आपको एग्जांपल के साथ अच्छे से समझाऊंगा लास्ट में। सो लास्ट तक देखना जरूरी है, आपको आपको समझ आ जाएगा कि सारे पॉइंट जरूरी है क्या। सो संडे इज द फन डे का अपन बात करें, कि अगर आप अपना सारा शेड्यूल वर्क जो भी होता है, मतलब जो डे का, मतलब जैसे आपको मंडे से फ्राइडे में आपको जो भी काम मिला वो आपने हैंड टू हैंड निपटा दिया। मतलब जैसे मंडे को जो भी होमवर्क मिला है, मंडे को जो भी सेशन रहा वो आपने रात को पढ़ के खत्म कर दिया, और ट्यूसडे का सारा ऐसे खत्म कर दिया। तो आप क्या संडे को सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम आपको 3 से 4 घंटे ही पढ़ोगे ना, तो आपका पूरे वीक का सारा रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि आपने सारा होमवर्क कर लिया होगा और आपने थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट भी पढ़े होंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 घंटे में रिवाइज करने का टाइम लगेगा। मोस्टली 4 सब्जेक्ट होते हैं, अल्टीमेटली देखे तो 6 सब्जेक्ट, पर देखे तो 4 सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको रिवाइज करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। तो मैक्सिमम से ज़्यादा ले तो 3 से 4 घंटे में आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। बच्चा हुआ सारा संडे आप आराम से चिल आउट करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी उसमें। इसका एक लाइव एग्जांपल अपन लेंगे, बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है, मैं आपको आराम से समझाऊंगा क्या होता है। टॉकिंग अबाउट द थर्ड की पॉइंट विच आई हैव इम्प्लीमेंटेड इन माई सीए जर्नी, दैट इज द, मेरे को लगता है सबसे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, जो आप सबको शायद इम्प्लीमेंट करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं उसका नाम बताऊं तो मैंने बहुत अच्छा नाम रखा है कि मॉक टेस्ट दोगे 4 तो बनोगे सुपरस्टार। तो सही में सुपरस्टार बन सकते हो अगर आपने 4 मॉक टेस्ट दिए होंगे। मॉक टेस्ट आप सबको ही पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अपनी सी एस्पिरेंट की जर्नी में, क्योंकि उससे अपनी बहुत 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 अच्छी लेवल तक प्रैक्टिस हो जाती है। क्योंकि जो भी अपना 100% का मॉक टेस्ट, 50% और 100% दोनों होते हैं, पर मैंने 4 जो मॉक टेस्ट बनाए इसमें वो 4 100% वाले बता रहा हूँ मैं। तो उससे क्या है, अपनी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। अपनी एक तो रिटन प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, अपनी थिंकिंग प्रैक्टिस बढ़ती है, अपना है ना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, और अपनी जो थिंकिंग एबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा एनहांस होती है। क्योंकि आपको बताया अपन को है ना 2 घंटे में 2 पेपर होते हैं, वो इकोनॉमिक्स और पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4, उसको अपन 2 घंटे में करना होता है। उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं विद नेगेटिव मार्किंग। तो आपको सब पता चल जाता है कि 2 घंटे में कितना आप कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, और क्या आपका माइंड इतना जल्दी रन कर पा रहा है कि आप वो उसको ट्रिक्स को सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और जो अपने रिटन प्रैक्टिस जो लॉ के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, कि अपन को रिटन प्रैक्टिस करनी करनी चाहिए, क्योंकि लॉ में
पूरा एज अ थ्योरी है कुछ, या सब आपको रटना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। तो एट द डे एंड आपको वो रटनी ही चीज पड़ेगी, तो रटनी ही पड़ेगी, उसका कोई इलाज नहीं है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट बन जाती है रिटर्न प्रैक्टिस। और रिटर्न प्रैक्टिस 100% कोर्स की अपने मॉक टेस्ट में हो पाती है। अगर अपन बात करें, जो अपना नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इस वीडियो में, वो रहेगा अपना रिपीटेड स्टडीज। ये मोस्टली कब काम आता है, जब आपके सारी क्लास खत्म हो गई होती है। ये मोस्टली कब काम आता है, जब आपकी सारी क्लास खत्म हो गई होती है, आपकी कोई क्लास नहीं चल रही होती है, अब आपके मॉक टेस्ट के लिए आपको लीव मिल गई होती है, आपको होम स्टडी करनी पड़ती है। कंटिन्यू स्टडी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है जब आपका कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो, जैसे हो गया लॉ, और अपना हो गया इकोनॉमिक्स और बीसी के, ये सब थ्योरी ज़्यादा है इनमें, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच कम है और थ्योरेटिकल ज़्यादा है। तो इसमें आपको रिपीटेड रिपीटेड आपको एक ही चीज़ को बार बार करना ही पड़ेगा। आप कोई ऑप्शन नहीं रहता है इसमें आपके पास कि आप एक दिन कर लिया या 3 दिन छोड़ दिया, नहीं कर लिया। ऐसा नहीं, आप पर्टिकुलर एक एक टॉपिक उठाएं और उसको पढ़ें, अगले दिन उसको जल्दी, मतलब जैसे यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिलेगी आपको कि इसको 1 घंटा दे दिया, अगले दिन इसको 10 मिनट रिवाइज कर लिया। ऐसा मैं मानता हूँ ये बहुत इफेक्टिव रहता है। टॉकिंग अबाउट द लास्ट की पॉइंट ऑफ द वीडियो इज दैट, शायद ये अभी फाउंडेशन लेवल के लिए इतना एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ इसका भी एक कहीं ना कहीं फैक्टर रहता है, और ये डायरेक्टली स्टडी से लिंक नहीं है। तो द पॉइंट इज योगा से ही होगा। शायद आप सबको अभी थोड़ा ऐसा अटपटा सा लग रहा हो कि क्या बोल रहा है ये, योगा से ही कैसे होगा। बट हाँ, जैसे आप सबको पता होगा, वो 3 घंटे या 2 घंटे के प्रेशर, कितना प्रेशर आता है उधर, कितना बहुत। आपको अगर नहीं पता है, अभी आप दे रहे हैं, अभी आपका शायद मई अटेम्प्ट है, तो आपको शायद नहीं पता होगा उस टाइम कितना ज़्यादा प्रेशर आता है। तो बंदा वही पास होता है जो उस 3 घंटे के प्रेशर को आराम से झेलता है, अपने माइंड को काम रखता है, और जो पूछा गया है एकदम करेक्ट आंसर देता है। पढ़ाई भी अच्छा रोल करती है, पर वो 3 घंटे जब तक आपका माइंड शांत नहीं होगा ना, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर आता है आपके ऊपर। तो इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए अगर आप पहले से प्रिपेयर रहो, तो कितना अच्छा होगा, आप खुद सोचो। तो आप श्योर सक्सेस का फायदा देखो, जहां मेरे को अराउंड 7 मंथ्स मिल रहे थे, मेरे वाई पर्सन को सिर्फ 5.5 से 6 मंथ्स का फायदा मिल रहा है। तो आपको जो फर्स्ट पॉइंट था मेरा श्योर सक्सेस बैच, उसका आपको बेनिफिट दिख गया होगा कि अराउंड 1.5 मंथ्स का मेरे को एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, 1.5 से 2 मंथ्स का। और टाइम वेरी कर सकता है, अगर आपके दिसंबर में पेपर हो गए तो आपको और ज़्यादा मिल जाएगा रेदर देन वाई। सो आप 1.5 महीने में सोचो क्या क्या कर सकते हो आप। एटलीस्ट एक बार तो रिवीजन कर ही सकते हो, मैं लेता हूँ मिनिमम पे कि एटलीस्ट एक बार तो रिवीजन हो जाएगा, एक मॉक टेस्ट भी हो जाएगा आपका, एक बार आरटीपी एमटी भी कर लोगे। तो देखो आप, आपकी प्रोबेबिलिटी पहले से बढ़ रही है, धीरे धीरे उससे ज़्यादा हो रही है। जहाँ वो 2 बार पास होगा, आप 4 बार पास हो गए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी उससे एटलीस्ट डबल टाइम से अपन कह सकते हैं कि उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही मिलेगी आपको टाइम पढ़ने का, और पढ़ने का, याद करने का, और पेपर देने का। तो ये फर्स्ट पॉइंट अपना प्रूव हो गया। टॉकिंग अबाउट द सेकंड पॉइंट, दैट संडे इज द फंडे। ये जो मैंने अभी बताया ना श्योर सक्सेस बेस का, तो आगे लिंक भी होगा, तो उसको याद रखना। सो फंडे, संडे इज अ फंडे, संडे इज अ फंडे को अपन देखते हैं। अब देखो मैंने है ना श्योर सक्सेस बेस में ज्वाइन कर लिया, तो मेरे पास 1.5 से 2 महीने ज़्यादा है, तो मेरे पास एड शुरू में इतना पैसा नहीं होगा, जब तक मेरी है ना, जब तक 1-1.5 महीने तक मेरा पैसा नहीं होगा, तो थोड़ा थोड़ा काम मिलेगा, थोड़ा सा मैं करके संडे को आराम चिल आउट कर सकता हूँ। तो मेरे को ये लग रहा हो कि हाँ, मेरा सब कुछ सेटल चल रहा है, मैंने जो मेरे को होमवर्क मिलता है मैं वो कर लेता हूँ, और जो मेरे को पढ़ने का रहता है मैं पढ़ लेता हूँ, और मेरी क्लासेस भी कंप्लीट पे है, मेरा कोई बैकलॉग भी नहीं है, तो मैं संडे को चिल आउट कर सकता हूँ। तो चिल आउट करने का आराम से रहता है, स्कोप मिल जाता है, आराम चिल आउट करेगा। यहीं अपन वाई की बात करें, एक सबसे पहले तो उसकी क्लास थोड़ी मेरे से थोड़ी ज़्यादा चलेगी, मतलब मेरी मान लो 6 घंटे की चल रही है, तो उसकी अराउंड 7 से 8 घंटे की चलेगी, क्योंकि उसको कोर्स भी करवाना है कोचिंग वालों को, फिर उसको होमवर्क भी थोड़ा ज़्यादा टाइम पे मिलेगा, तो उसके लिए संडे या फंडे का स्कोप थोड़ा कम रह जाता है, क्योंकि उसके पास एक तो पहले से टाइम कम है, और फिर ऊपर से उसकी क्लासेस भी ज़्यादा चल रही है, उसका होमवर्क भी ज़्यादा चल रहा है, उसको थ्योरी भी रिवाइज करनी, तो उसको थोड़ा सा संडे कम टाइम मिलता है, और ऊपर से उसका बैकलॉग हो गया, तो संडे या फंडे ही नहीं रहता, वो संडे या वर्किंग डे बनता है फिर वो तो सीधा ही। तो थोड़ा आपको बेनिफिट, वो बोलते हैं ना फर्स्ट स्टेप आपने रख दिया, तो उसका बेनिफिट मिलता रहता है आपको, आगे आगे बेनिफिट मिलता रहेगा। तो अगर आपने श्योर सक्सेस बेस लिया, तो आपको संडे या फंडे का बहुत अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस करा है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको पहले से टाइम ज़्यादा मिल रहा है, आपका सब चीज़ टाइमली कंप्लीट हो रही है, कोई बैकलॉग भी नहीं है, आप चिल आउट कर सकते हो, इससे आपका माइंड भी फ्री रहेगा, और है ना
आपको हैबिट बन जाएगी कि हाँ मैं 7 6 दिन पढ़ रहा हूँ तो एक दिन मैं खुद को दे रहा हूँ, मैं दोस्तों के साथ भी जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप बाहर ही रह रहे हो, पढ़ो ठीक है 3 4 घंटे पढ़ के छोड़ दो, ताकि आपको भी लगे कि हाँ मैं सही जगह पे हूँ, मेरा माथा खराब नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको। तो सेकंड पॉइंट भी हो गया, मैंने आपका बता दिया है कि आपको थोड़ा श्योर सक्सेस बेस, आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए। अगर आपने श्योर सक्सेस बेस में नहीं लिया है तो इसका भी आप संडे से फंडे कर सकते हो। जैसे आपने टाइमली सारा कर लिया, आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा आता है शुरू से ही, कि आपकी 8 घंटे की क्लास चल रही है और आपने 4 घंटे वापस पढ़ लिया बार, शुरू से आप इतने डेडिकेटेड हो कि आप 12 घंटे पढ़ रहे हो कंटिन्यूस, तो हाँ संडे से फंडे आपके लिए है, ओपन है संडे से फंडे। तो सेकंड पॉइंट भी प्रूव हो गया। अपन थर्ड पॉइंट की तरफ जाएं, थर्ड पॉइंट अपना है कि रिपीटेड स्टडी। अब मान लेते हैं मेरा कोर्स खत्म हो गया 4 महीने में, कि एटलीस्ट 4 महीने, क्योंकि फाउंड इंटरमीडिएट में मेरे को 5 महीने लगे, तो मेरे को मोटा मोटा 4 महीने ले लेते हैं कि अपन अपना 4 महीने में फाउंडेशन का हो जाएगा, उसका भी 4 महीने में हो गया। पर मेरे पास अभी 3 महीने और हैं पढ़ने के, मतलब सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बस पढ़ने के ही हैं अभी, सॉरी। और उसके पास कितने महीने, अराउंड 2 मंथ्स और उससे भी कम, क्योंकि उसने सोशल सर्विस में नहीं लिया भाई ने, और मैंने तो लिया था सोशल सर्विस में। तो मैं रिपीटेड स्टडी करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा, तो मेरे को ऑब्वियस सी बात है प्रोविजन लर्न होंगे ही होंगे, सेक्शन लर्न होंगे ही होंगे, कौन सा किसका है, क्रिमिनल क्या है, नॉन क्रिमिनल क्या है, ये सब लर्न होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। अब उसके पास इतना टाइम है ही नहीं भाई के पास कि वो रिपीटेड स्टडी करता रहे, क्योंकि उसको हर सब्जेक्ट को इक्वल देना है, उसके पास टाइम भी कम है, उसको मॉक टेस्ट भी देने हैं। तो इसलिए उसको रिपीटेड स्टडी करने में थोड़ा सा कम हो गए। पर आप देखो, अब श्योर सक्सेस का यहाँ भी फायदा है कि आपको ज़्यादा पढ़ने को मिल रहा है, तो आपका ज़्यादा लर्न होगा, तो आपका एक और स्टेप उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट हो गया। और फोर्थ पॉइंट दैट इज योगा से ही होगा। तो मान लो एग्जांपल लेते हैं कि मेरा एक बड़ा भाई है, उसने मेरे को पहले से बता रखा है कि यार देख इतना प्रेशर होता है, उस टाइम पे माइंड काम नहीं कर पाता, सांसें फूलने लगती है, हाथ ठंडे रहते हैं, पसीना आ जाता है पैरों में, धड़कनें कम ज़्यादा होती है, सुनने में कम दे रहा होता है, लिखने में नहीं आ रहा होता है। तो मैंने धीरे धीरे थोड़ा योगा करना चालू कर दिया। यही भाई की बात करें, उसके पास कोई मेंटर नहीं था, उसके पास कोई गाइड नहीं था। उसको पता था ठीक है 3 घंटे तो दे देंगे, पर अपन पढ़ा होगा तो दे देंगे, पर उसको प्रेशर नहीं पता था। तो उसका भी एक इम्पैक्ट आता है कहीं ना कहीं। आप अभी फेस, या तो आपने फेस कर लिया होगा तो आपको पता होगा कि वो 3 घंटे में थोड़ा मेंटल स्टेबिलिटी रहती है तो अच्छा होता है। और फेस नहीं करा तो योगा करना चाहिए आपको, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एज अ बड़ा भाई समझ लो, या भाई समझ लो, या गाइड समझ लो, मेंटर समझ लो, कुछ भी समझ लो, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा। तो आपने देखा इस एग्जांपल से कि अपने चारों पॉइंट वैलिड है। बट मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस था, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मैंने सब चीज़ धीरे धीरे मेंटेन करके चला, ताकि क्या है ना माइंड भी ख़राब ना हो, और है ना पढ़ाई की पढ़ाई, और थोड़ा थोड़ा साथ में एन्जॉयमेंट भी रहे। तो ये तो सिर्फ मैंने मेरा पर्सपेक्टिव रखा है, आपका कुछ और हो सकता है, किसी और का कुछ और हो सकता है, हर का एक अपना अपना पर्सपेक्टिव रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप मेरे वाल से मोटिवेट हो। हाँ मैं बोल सकता हूँ, अगर आप है ना एक कंसिस्टेंसी के साथ चलोगे, जैसे आप है ना, आपकी 7 घंटे की क्लास चल रही है, आपने हर दिन अपने को, फाउंडेशन में 7 घंटे की क्लास चल रही है, आपने हर दिन अपने को 2 घंटे या 2 से ढाई घंटे आपने जो पूरे दिन में पढ़ा है वो आपने पढ़ा है, वापस आपने होमवर्क करा है, उसको थ्योरली रिवाइज भी कर लिया, तो संडे को आपको 3 से 4 घंटे में मैक्सिमम आपको हो जाएगा, हो ही जाएगा 3 से 4 घंटे, 5 घंटे में हो ही जाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। फिर आपका पूरा संडे खाली है। अब आपको सोना अच्छा लगता है, सो खाओ, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाओ, कुछ भी करो, या बात कर लो किसी से, बंदियों से बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस वही है, आप कंटिन्यूटी रखते हैं, आपको मैनेजमेंट अच्छा आता है, तो सब पॉसिबल है। बस यही है। तो आप सबको शायद कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपने अगर तक लास्ट तक देखी है और कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन ही मिली है, तो जरूर लाइक करना इस वीडियो को। सो बाय फ्रॉम सी ए ब्लॉग वाला, बाय।